दोस्तों, जो साउथ के लोग नहीं हैं उन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़्यादा सुना नहीं होगा। इसको तिरुवनामलाई कहते हैं, तमिलनाडु में है तिरुवनामलाई। ये मेरे पीछे या सामने जो आप पहाड़ देख रहे हो इसको अन्नामलाई हिल्स कहते हैं। अन्नामलाई नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, यहाँ के एक फेमस एमर्जिंग पॉलिटिशियन का नाम है अन्नामलाई। तो वो बेसिकली ये हिल्स है, इसी के फुटस्टेप्स पे ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट या छोटा सा टाउन तिरुवनामलाई है। और मैं वहाँ के एक बहुत ही फेमस टेम्पल, बहुत ही फेमस पावरफुल शिवा टेम्पल में हूँ। इस टेम्पल का नाम है अरुणाचलेश्वर टेम्पल। अरुणाचल ईश्वर दोनों को जोड़ देंगे तो अरुणाचलेश्वर टेम्पल में मैं हूँ। ये हमारे यहाँ पे पंचभूता का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा। पंचभूता का मतलब होता है 5 एलिमेंट्स। वही 5 एलिमेंट्स जिससे दुनिया की सारी चीज़ बनी हुई है। दुनिया के सारे जो भी आप देख रहे हो उस कैमरा में, बिल्डिंग, कारपेट, पेड़, पत्थर, सब कुछ वो 5 एलिमेंट्स से बने हुए हैं, जिसमें आपका धरती आ जाता है, आकाश आ जाता है, हवा आ जाता है, पानी आ जाता है, फायर आ जाता है। इसको 5 एलिमेंट्स कहते हैं। उसी को हिंदी में या संस्कृत में पंचभूता कहते हैं। उसमें से एक सबसे पावरफुल एलिमेंट है फायर। उसी फायर को शिव जी, महादेव को फायर के अवतार में यहाँ पे पूजा जाता है। इसके बारे में एक क्विक आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, क्यों ये मंदिर को पावरफुल माना जाता है और यहाँ पे इतने डिवोटीज़ हज़ारों में और लाखों में आते हैं हर दिन। एक बार क्या हुआ था, जो एज़ पर द लेजेंड भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा आपस में शास्त्रार्थ कर रहे थे सुपीरियॉरिटी को लेके, कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, किसके पास ज़्यादा पावर है, किसके पास ज़्यादा डिवोटीज़ है, किसका आकार बड़ा है। इसके ऊपर में वो शास्त्रार्थ कर रहे थे भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा। इस बीच में जब कोई रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा था तो वो भगवान शिव के पास गए समाधान के लिए या फिर इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। भगवान शिव ने बोला, ठीक है, आप दोनों एक काम करो, आप मेरा आकार नाप लो, आप आकार नाप लो, मतलब मेरा स्टार्ट और एंड आप मेजर कर लो, उसमें आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। उसके बाद जो भगवान शिव ने अपना रूप को ट्रांसफॉर्म किया और वो एक अग्नि के, एक फायर के स्तंभ, एक बहुत बड़े स्तंभ में अपने आप को उन्होंने परिवर्तित किया, एक ट्रांसफॉर्म किया उन्होंने अपने आप को एक फायर के पिलर में। वो फायर का पिलर इतना ऊंचा, इतना बड़ा, इतना विशाल था कि उसका कोई एंड ही नहीं था, उसका कोई शुरुआत नहीं था, उसका कोई एंड नहीं था। मतलब वो धरती में पाताल से भी नीचे था, ऊपर आकाश से भी ज़्यादा ऊपर था। उतना बड़ा रूप उन्होंने फायर का ले लिया भगवान शिवा ने। तो ये देख के भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों को समझ में आ गया कि उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया कि ये एक मतलब ये सवाल का कोई वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है, जो भी है धरती पे, मतलब हम बड़े हैं या नहीं है, ये बेसिकली हमारा ईगो होता है। ये उनको जवाब मिल गया। तो ये एक लेजेंड है। उसके बाद उन्होंने फिर भगवान शिव को रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाइए। ओरिजिनल फॉर्म में वापस आने के लिए भगवान शिवान एक शिवलिंग में वो हो गए। उन्होंने अपना जो साइज़ है वो एक शिवलिंग में डाल के अपने आप को वो कर दिया, स्थापित कर दिया धरती पे। वही शिवलिंग है जो यहाँ के डिवोटीज़, यहाँ के श्रद्धालु मानते हैं। उसकी यहाँ ये मंदिर के अंदर में वो शिवलिंग रखा हुआ है। तो ये यहाँ का एक इस मंदिर के बारे में लेजेंड है। डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताया तिरुवनामलाई तमिलनाडु में है, सेंट्रल तमिलनाडु के आसपास में पड़ता है। इसके नज़दीक में एक वेल्लूर नाम का डिस्ट्रिक्ट है जो अराउंड 87 किलोमीटर्स दूर है यहाँ से। ये जो टेम्पल है अरुणाचलेश्वर टेम्पल, ये भगवान शिव का लैंड साइज वाइज, एरिया वाइज वर्ल्ड का बिगेस्ट टेम्पल में से एक है, या फिर शायद सबसे बिगेस्ट है। ये जो कॉम्प्लेक्स है, टेम्पल का जो कॉम्प्लेक्स है, जो कंपाउंड वॉल के अंदर में है, वो ऑलमोस्ट 27 एकर्स का है, विच इज़ लाइक अ स्मॉल टाउन। एक छोटे शहर की तरह है ये टेम्पल। इसके अंदर में इस तरह के आपको ये जो बड़े बड़े जो गोपुरम है, ये 4 या 5 गोपुरम है। एंट्रेंस भी उसी साइज़ का है। एक एक गोपुरम 100 फीट से ज़्यादा ऊंचा है। सबसे जो ज़्यादा ऊंचा है मेरे ख्याल से वो 125 फीट का है, जो मैंने विकीपीडिया में पढ़ा था। पूरे साइड से कंपाउंड वॉल से वो कवर्ड है। तो इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवा टेम्पल इन द वर्ल्ड, जो यहाँ तिरुवनामलाई में है। और जो 5 जो एलिमेंट्स के जो टेम्पल है, सारे भगवान महादेव के टेम्पल है, जो 5 एलिमेंट या पंचभूता के जो टेम्पल है, उसमें इसको ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। वो 5 में से 4 तो तमिलनाडु में ही है और एक
आंध्रा में है, तो जो पंच महाभूता है उसमें 4 तमिलनाडु में है। और इस जगह के बारे में आई थिंक इतना ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको अभी के लिए बताऊंगा। मैं चेन्नई जा रहा हूँ अपने एक बिज़नेस रिलेटेड मीटिंग के लिए, तो रास्ते में मैं एक डिटोर लेके तिरुवन्नामलाई में आ गया। इस टेंपल को मैं काफ़ी दिन से देखने का कोशिश कर रहा था, तो आज पूरा हुआ। दर्शन करने के लिए मेरे को ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लाइन में लगना पड़ा। तो हाँ, वो क्वाइट एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इस तरह के टेंपल जो मैसिव और बहुत जाइंट होते हैं अपने शेप और साइज़ में, वहाँ पे आधा घंटा से 45 मिनट नॉर्मली दर्शन का टाइम लगता है। दर्शन करने से बहुत अच्छा लगा। अंदर में भीड़ बहुत ज़्यादा था, वेट टाइम ज़्यादा था, बट बहुत ही कहते हैं ना, सभ्य श्रद्धालुओं की भीड़ है वहाँ पे। सब लोग आराम से लाइन में लगे रहते हैं, कोई धक्का करने का कोशिश नहीं करता, कोई हल्ला नहीं करता, कोई किसी के ऊपर चढ़ने का कोशिश नहीं करता। बहुत अच्छा वातावरण है, एकदम शांत वो है, मेडिटेटिव एम्बियंस है। आप स्पीकर में देख रहे होंगे ओम नमः शिवाय का चैंटिंग चल रहा है। तो अगर आपको कभी आने का मौका मिले साउथ में, तमिलनाडु में, आप टेम्पल लवर है मेरी तरह, तो ज़रूर तिरुवन्नामलाई में आइए और अरुणाचलेश्वर टेम्पल को ज़रूर देखिए। Soon I'll see you on the other side. Thank you for watching me.